नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मोनू चहल। और पेरिस ओलंपिक का 11वां दिन और भारत के लिए खुशी लेकर आया है। और नीरज चोपड़ा गोल्डन बॉय ने इतिहास रच दिया है। पहले क्वालिफाइंग राउंड में क्वालिफिकेशन कर लिया, फाइनल में उन्होंने एंट्री मारी है और क्या धांसू एंट्री मारी है। और जो पहला ही थ्रो मारा, पहली कोशिश थी, वो ऐसी कोशिश लगी कि भाई 89.34 मीटर, हाउ कैन यू इमेजिन या पांडे, क्योंकि उनका जो बेस्ट स्कोर था वो 89.94 था, लेकिन अपना दूसरा बेस्ट रिकॉर्ड बनाया है उन्होंने 89.34 लगाकर। अब मैं सरप्राइज नहीं होगा कि वो 90 मीटर का भी क्रॉस कर सकते हैं फाइनल में। लेकिन अब मजे की बात क्या दोस्तों, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान आमने सामने होंगे, फाइनल मुकाबला, और 8 अगस्त को ये मैच होगा। लेकिन पहला रिएक्शन आपसे ये है, नीरज चोपड़ा कैसे देखते हैं? कहते हैं नीरज आए और छाए। बिल्कुल, देखिए नीरज चूरमा खा के सूरमा बन गया, मुझे तो ये लग रहा है। नीरज चोपड़ा ने जिस तरीके से पहले ही राउंड में क्वालिफाई कर दिया, आए और छाए, वही वाली बात है कि थोड़ा सा टाइम के लिए नीरज चोपड़ा मैदान से बाहर गए थे, लेकिन उसके बाद जब अंदर आए तो उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। जिस तरीके से उन्होंने आज भाला फेंका है, और उम्मीद भी रहती है, हमें आज के दिन का बहुत ज्यादा इंतजार था। मतलब 8 तारीख का इंतजार है, जब एक बार फिर से भारत बनाम पाकिस्तान होगा, क्योंकि वहां से पाकिस्तान के अरशद नदीम ने भी क्वालिफाई कर लिया है। यानी नीरज चोपड़ा वर्सेस अरशद नदीम, एक बार फिर से हमें इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा। और जिस तरीके से आज भाला फेंका है, उसने सभी का दिल जीत लिया। पहले ही बारी में, पहले ही फ्लिक में उन्होंने जो है सारी चीजें अपने काबू में कर ली। तो मजा आया। गोल्डन बॉय उनको इसलिए कहते हैं कि अब सीधे फाइनल्स में टक्कर होगी। उससे पहले विनेश फोगाट ने भी अपना जबरदस्त तरीके से खेल दिखाया, क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया, वर्ल्ड चैंपियन को हराया, ओलंपिक चैंपियन को हराया। तो वो भी बहुत बड़ी चीज है। आप सोचिए, 1 घंटे के अंदर हमें दो बड़ी बड़ी खुशखबरी मिल गई। पहले तो विनेश फोगाट के रूप में, उसके बाद नीरज चोपड़ा के रूप में। मुझे तो मजा आया। बिल्कुल, लेकिन कहते हैं ना, आगाज अच्छा हो फिर अंजाम भी अच्छा होता है, और जिनका आगाज बड़ा अच्छा हुआ है, क्योंकि हमने नीरज चोपड़ा ने जो कारनामा किया यहाँ पर, जो कीर्तिमान रचा है, वो कमाल किया है। और अब ना सिर्फ दिन की स्टार्ट, बल्कि जो एंडिंग में है, एक और बड़ा और घमासान होगा इंडिया वर्सेस जर्मनी का, वो भी इंटरेस्टिंग होगा। वहां पर भी बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि वहां पर भी बहुत सारी चीजें देखनी होगी कि 44 ईयर के बाद इंडिया इतिहास रचेगा। लेकिन वो 10:30 बजे होगा, उसकी भी कवरेज आपको न्यूज नेशन और न्यूज नेशन स्पोर्ट से मिलेगी। लेकिन फिलहाल जो नीरज चोपड़ा ने काम किया है, उन्होंने कमाल कर दिया, धमाल कर दिया। और पाकिस्तान के जो ये देखिए, आपको पहले ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं, फाइनल में नीरज चोपड़ा ने एंट्री मार ली है, और फाइनल में क्या गजब उन्होंने एंट्री मारी है। और आपको बता दें कि उन्होंने जिस तरीके का कमाल का काम किया, अपना पहला ही थ्रो, जो पहली कोशिश है, वो 89.34 मीटर की दूरी पर फेंका है। और ये है हरियाणा का शेर, ये क्या चूरमा और बन गए सुरमा, है ना, आप कहते हो हमेशा। और नीरज चोपड़ा ने कमाल का कार्य किया। यहाँ टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं नीरज चोपड़ा, आपको बता दें। और अब ये दूसरा गोल्ड मेडल होगा उनका। और अगर वो ऐसा करते हैं तो पहले ऐसे खिलाड़ी बन जाएंगे ओलंपिक में जो लगातार 2 गोल्ड मेडल जीत जाएंगे, एथलीट ऐसा बन जाएगा। अखिल भाई, मैं रिएक्शन तो चाहता हूँ आपका, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं आप, खुशी से प्रकट किए कुछ अपने विचार। ये मोनू, मैं बहुत ही खुश हूँ यार, बड़े दिनों के बाद पेरिस ओलंपिक से एक शानदार खबर हमारे सामने है। हम लगातार उसकी कवरेज कर रहे हैं, बाकी एथलीट्स को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हम सबको पता था कि नीरज जब मैदान पे आएगा तो नीरज ही छाएगा। नीरज चोपड़ा इकलौता नाम काफी है, और अब लग रहा है कि जो पहले भी उम्मीद थी कि नीरज चोपड़ा भारत को गोल्ड जीत दिलाएंगे, अब फिर से वो उम्मीद और ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि 8 तारीख को उनका फाइनल मैच होगा। और जो लोग पूछ भी रहे हैं कि फाइनल कब होने वाला है, 8 अगस्त को फाइनल होगा। तारीख नोट कर लीजिए, समय नोट कर लीजिए, रात को देर रात 11:55 पे उनका ये मुकाबला शुरू होगा। अरशद नदीम भी फाइनल में पहुंचे हैं, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें पता है कि नीरज चोपड़ा फाइनल में है, यानी कि गोल्ड सिक्योर है, और वो इतिहास रचने वाला है। एक और गोल्ड भारत की झोली में आने वाला है। आने वाला है। और यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग होगा पांडे। मेरे को देखिए, डेफिनेटली बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि 1 घंटे के अंदर हमें 2 खुशियां मिल गई। पहले तो विनेश फोगाट ने कमाल करके दिखाया, आखिरी में उन्होंने बाजी पलट के रख दी थी। उसके बाद नीरज चोपड़ा, द गोल्डन बॉय, द डायमंड बॉय, अब सभी भारतीयों की जो उम्मीद है वो 8 तारीख पर टिकी हुई है, क्योंकि 8 तारीख को आपको भारत बनाम पाकिस्तान का मैच देखने को मिलेगा। क्रिकेट में आप बहुत ज्यादा सब कुछ करते हैं, बट आई थिंक 8 तारीख को हम लोगों की सभी की नजरें अरशद नदीम वर्सेस नीरज चोपड़ा पर टिकी हुई होंगी। और यू नेवर नो, क्या पता 90 मीटर के अबव भी चले जाए, क्योंकि 89.34 बहुत ही ज्यादा जबरदस्त तरीके से परफॉर्म कर रहा है। और साथ साथ पहले अटेम्प्ट में आप देखिए, पहले ही अटेम्प्ट में कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस है इस खिलाड़ी में। पहले ही अटेम्प्ट में इसने इतना ज्यादा दूरी जो है तय कर ली। आई थिंक नीरज चोपड़ा पे 8 तारीख को सबकी नजरें टिकी हुई होंगी। और आज के मैच में मजा आया। पहले विनेश फोगाट, फिर नीरज चोपड़ा, दो खुशियां हमारी झोली में आ गई। कल थोड़ी सी निराशा जरूर हाथ लगी थी लवलीना के तौर पे, कि लवलीना हार गई थी, और उसके बाद लक्ष्य सेन की हार हुई थी। बट आज के मैच में, आज के पूरे दिन की शुरुआत अच्छी हुई है, अब अंजाम भी अच्छा हो जब इंडिया वर्सेस जर्मनी का मैच खेला। बिल्कुल, एक और एक मिलकर बनते हैं क्या?
और आज दिन कौन सा पेरिस ओलंपिक में 11वां दिन। एक तरफ से नीरज चोपड़ा, दूसरी तरफ से हॉकी टीम, अगर दोनों ही खुशियां दे दें फिर हमारी बल्ले बल्ले आ जाए, फिर हमारे बल्ले बल्ले। और मैं तो चाहता हूँ 3 मेडल की संख्या थोड़ी ज्यादा लेकर चले जाएं, क्योंकि देखिए हॉकी में भी सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं दोस्तों। हॉकी में भी भारत का इतिहास अब तक क्या रहा है, भारत कब कब फाइनल पहुंचा है, भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते हॉकी में, सारा कुछ अभी हमारे दूसरी स्ट्रीम है, आप वहां जाकर भी देख सकते हैं, न्यूज नेशन स्पोर्ट्स। जी हाँ दोस्तों, न्यूज नेशन स्पोर्ट्स पर आप आइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि सारी खबरें सिर्फ और सिर्फ आपको यही मिलेगी। लेकिन जहां तक बात नीरज चोपड़ा की है, भाई जिस तरीके का उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में काम किया था, तकरीबन वैसे ही देखिए, और जो उनके चेहरे पे खुशी थी वो देखते ही बनती थी। बिल्कुल, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे और नाम ही काफी है। मतलब लग रहा था कि अगर 6 अगस्त का मैच है, नीरज चोपड़ा का मैच है, तो डेफिनेटली यहाँ से हमें खुशियां ही मिलने वाली है। अब 8 तारीख को सबकी नजरें टिकी होंगी, क्योंकि जब भारत पाकिस्तान होता है तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होती है। यहाँ पे तो अरशद नदीम वर्सेस नीरज चोपड़ा का एक बार फिर से हमें एक्साइटिंग कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा। तो 8 तारीख के लिए भी सबकी नजरें, करोड़ों भारतीयों की जो नजरें हैं वो टिकी हुई होंगी। फिलहाल हॉकी का मैच भी है 10:30 बजे, तो शुरुआत अच्छी हो गई है। लेट्स सी अंजाम अच्छा होता है कि नहीं होता। भारत बनाम जर्मनी का ये मुकाबला होगा। भारत से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। भले हमारा जो एक खिलाड़ी है अमित रोहिदास वो बाहर हो चुका है, लेकिन बावजूद इसके हमारी जो हमारा जोश है उसमें काफी ज्यादा कमी नहीं नजर आई। बिल्कुल, और ये ओलंपिक भारतीय हॉकी टीम का इतिहास हम आपको बता रहे हैं, वो गोल्डन पीरियड था 1928, 1932, 1936, वो जो हैट्रिक लगाई थी उस समय तो श्रद्धा पांडे हमारे गोल्ड स्टार कह लीजिए या महान दिग्गज जो खिलाड़ी थे, उन्होंने आगाज किया था। और उसके बाद फिर लगातार 3 हमने जीते थे गोल्ड मेडल। उसके बाद फिर 1948, 1952 और 1956, ये फिर 3 हमने वो उसके बाद जीते। लेकिन 1960 के बाद तो फिर लंबा अरसा हुआ। 1980 में हम वहां पर 1960 में रनर रहे थे, सिल्वर मेडल से हमें संतोष करना पड़ा था। 1964 में चैंपियन। जी, एक और बड़ी अपडेट कि विनेश फोगाट के सेमीफाइनल्स के लिए क्वालीफाइड है। वाह, वंडरफुल न्यूज, एक और बड़ी अच्छी खबर इस वक्त। कितनी खुशियां, संभाले नहीं संभलती। अरे भाई, कल हमें बहुत डिसअपॉइंट हुए थे, क्योंकि देखो कल हमारे हाथ से मेडल फिसला है, ये हमें मानना पड़ेगा। और लक्ष्य से मुझे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी कि लक्ष्य सेन खुद भी वो अपसेट थे, और वो चोट नहीं लगती ना धोनी में, वरना हो जाता वो मेडल, क्योंकि उन्होंने पहला सेट जीता था और बड़ी आसानी के साथ जीता था, एक तरफा अंदाज में जीता था। दूसरे सेट में भी आ गए थे, बट आप कॉन्फिडेंस देखिए, सिर्फ 22 साल के पहला अपना ओलंपिक्स खेल रहे हैं, उसके बावजूद आप इतने बड़े खिलाड़ी को टक्कर दे रहे हैं, तो एक बड़ी चीज है। साथ साथ आपको बता दें विनेश फोगाट ने सेमीफाइनल्स में प्रवेश कर लिया है। 7-5 की बढ़त बनाई थी विनेश फोगाट ने। आज ही क्वार्टर फाइनल था और आज ही उन्होंने देखिए सेमीफाइनल में प्रवेश भी कर लिया है। तो विनेश फोगाट से भी उम्मीदें अब बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। पहले विनेश फोगाट ने खुशखबरी दी, उसके बाद नीरज चोपड़ा की ब्रेकिंग आई, उसके बाद फिर से विनेश फोगाट की जो है ये बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है कि सेमीफाइनल्स में उन्होंने प्रवेश कर लिया है। उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ गई है। 7-5 से उन्होंने हराया। विनेश फोगाट ने जो है 7-5 से बढ़त बनाई और उसके बाद आखिरी मिनटों में उन्होंने कुछ मैच पलट कर रख दिया है। तो इसीलिए दो खुशखबरियां एक साथ आई हैं। आज देखिए मैच भी है इंडिया वर्सेस जर्मनी का। आई थिंक स्टार्ट इतनी अच्छी हो गई है, अब अंजाम भी अच्छा होना चाहिए। एंडिंग भी डे की जो है अच्छे तरीके से खत्म होनी चाहिए, क्योंकि शुरुआत में हमने देखा था कि विनेश फोगाट ने क्वार्टर फाइनल्स में जगह बनाई, उसके बाद नीरज चोपड़ा ने 89.34 का भाला फेंका, जेवलिन फेंका, और उसके बाद उन्होंने फाइनल्स में अपनी जगह बनाई। साथ साथ अब फिर से ये अपडेट ये आई है कि विनेश फोगाट ने जो है सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है। 7-5 से उन्होंने सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई किया है। अब उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं दोनों ही खिलाड़ियों से, क्योंकि बड़े नाम है। विनेश फोगाट अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है, साथ साथ नीरज चोपड़ा अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है। कल आप देखेंगे मीराबाई चानू का भी मतलब आज भी मीराबाई चानू का मैच है, वेट लिफ्टिंग वाला मैच है, इसमें भी काफी ज्यादा उम्मीदें रहेंगी। तो उम्मीद ये करते हैं कि यार दोनों खिलाड़ी जो है देश का मान बढ़ाए, देश की शान बढ़ाए, क्योंकि दोनों बड़ा नाम है, चाहे वो विनेश फोगाट हो, चाहे वो नीरज चोपड़ा हो। तो उम्मीदें काफी ज्यादा बढ़ गई है। क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल, लेकिन जो विनेश फोगाट की आपने जो खबर दी है, ये 50 केजी में भारत के लिए विनेश फोगाट ने जापान के यूई सुसी को हराया है। और यहाँ पर विनेश आखिरी 15 सेकंड में उन्होंने पूरी बाजी पलट दी है, उन्होंने रुख पलट दिया है मैच का, और मुकाबला 3-2 से यहाँ पर हराया है। और कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा, दिलचस्प था ये देखना, क्योंकि 50 केजी में विनेश फोगाट हमें लड़ते हुए नजर आए थे, और उन्होंने जैसा शानदार कमाल किया है, उन्होंने यूई सुसिक को हरा दिया है। जापानी खिलाड़ी थी और आखिरी 15 सेकंड में उन्होंने मैच का रुख पलट दिया, बाजी पलट दी, और यहाँ से भी उम्मीद हो गई है भारत के लिए। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग था वो ये था कि जो नीरज चोपड़ा है,
ये एक अच्छी खबर आई भारत के लिए, क्योंकि क्वालिफिकेशन राउंड था और कभी-कभी ऐसा होता है ना यार, कई बार हमने देखा भी है, कई खिलाड़ियों को हमने देखा है कि पहला प्रयास ही खराब हो जाता है। हालाँकि देख, जो उनकी मेहनत थी वो रंग लाई है, क्योंकि उनके चाचा जी, उनसे मेरी इनफैक्ट कभी बात हुई थी और उन्होंने कहा था कि इस बार बहुत मेहनत की भाई मोदी, उन्होंने बहुत मेहनत की है इनफैक्ट। और उन्होंने ये भी बताया मुझे कि भाई वो मोबाइल का भी यूज नहीं कर रहे हैं, बताइए आप, वो मोबाइल का भी यूज नहीं कर रहे पिछले 3 महीने से। सो आई थिंक वो कंसिस्टेंट अच्छा कर रहे हैं, और उन्होंने बताया भी था कि वो हर रोज मेहनत कर रहे हैं, और देखिए वो मेहनत रंग लाती है, और आज रंग लाई वो मेहनत। बिल्कुल आज रंग लाई है वो मेहनत। और जैसे कि मोनू आपने बताया कि फोन का भी यूज नहीं कर रहा है, आई थिंक डिस्ट्रैक्शन से बचना चाह रहे थे और डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ। कल के मैच में भी हम देख रहे थे कि प्रकाश जो पादुकोण है वो लक्ष्य सेन को यही कह रहे थे कि आप डिस्ट्रैक्ट मत होइए थ्रू आउट द मैच। वो यही कह रहे थे कि आप प्लीज अपना लक्ष्य क्लियर रखिए, गोल क्लियर रखिए, डिस्ट्रैक्ट मत होइए। आई थिंक एथलीट के लिए एक बहुत बड़ी चीज यही है कि वो डिस्ट्रैक्शन ना हो, उनके साथ डिस्ट्रैक्शन ना हो, वो एक फोकस रहे, गोल पर अपने फोकस रहे। और ऐसा ही आज के मैच में भी देखने को मिला कि नीरज चोपड़ा ये कमाल इससे कर पाए क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा फोकस्ड नजर आ रहे थे, बॉडी लैंग्वेज बड़ी अच्छी नजर आ रही थी। अगर एक ही अटेम्प्ट में कोई खिलाड़ी सीधे 89.34 मीटर का भाला फेंक देता है, एक ही अटेम्प्ट में क्लियर कर देता है, क्वालिफाई कर देता है फाइनल्स के लिए, तो डेफिनेटली खिलाड़ी ने मेहनत बहुत ज्यादा करी है। मेहनत से ज्यादा फोकस्ड बहुत ज्यादा है ये खिलाड़ी, क्योंकि आप देखते हैं डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन बावजूद इसके सारे हर्डल्स को पार करते हुए नीरज चोपड़ा ने फाइनल्स में जगह बनाई है। साथ साथ विनेश फोगाट ने भी अब सेमीफाइनल्स में प्रवेश कर लिया है। दो बड़ी खुशखबरियां आई हैं। अब इंडिया वर्सेस जर्मनी में सबकी नजरें टिकी हैं कि शुरुआत अच्छी हुई है तो अंजाम भी अच्छा होना चाहिए, दिन का एंडिंग भी अच्छी होनी चाहिए। यहाँ से हम लोग भी अब